एपिसोड में हमने देखा था कि वीर ने स्प्रिंग कंपटीशन को पार कर लिया है और जैसे ही वीर स्प्रिंग कंपटीशन पार कर लेता है उसके बाद बहुत सारे कंपटीशन हो रहे होते हैं और वीर एक एक करके हर एक कंपटीशन में भाग ले रहा होता है। और उसके बाद वीर शूटिंग कंपटीशन और वॉर मशीन फाइटिंग कंपटीशन में भी भाग ले चुका रहता है। और उसके बाद फाइनली कंपटीशन के रिजल्ट आ जाते हैं जहां पर वीर फर्स्ट प्लेस पर रहता है जो पॉइंट्स 364.5 रहते हैं। सेकंड प्लेस पे दी टाइगर ऑफ ब्लू बेल्ट अक्षय ठाकुर रहता है जिसके पॉइंट्स 364.3 रहते हैं। थर्ड प्लेस पर अश्वथ आहूजा रहता है जिसके पॉइंट्स 315.7 रहते हैं। 15.7 रहता है। ये रिजल्ट को देखकर ऑडियंस बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि जो फर्स्ट रैंक पे आया होता है वो छोटा मोटा कुकिंग सोल्जर होता है। फिर उसके बाद अक्षय ठाकुर वीर से कहता है तुमने बस मुझे 2 पॉइंट से हराया है, तुम्हारे पास बहुत अच्छे एडवांटेजेस है टेक्निकल पॉइंट्स में। फिर उसके बाद कमेंटर कहता है दी नाइट ऑफ सोल्जर्स के टॉप 4 पार्टिसिपेंट के नाम बाहर आ चुके हैं और कौन से कॉम्पिटिटर से लगेगा वो भी डिस्प्ले पर शो होने वाला है। और तभी फर्स्ट मैच अश्वथ आहूजा और जीन वाइपिंग नाम के बंदे से हो रहा होता है और सेकंड मैच में वीर का सामना अक्षय ठाकुर से हो रहा होगा। जैसे वीर स्क्रीन देखता है वीर बहुत ज्यादा रिलीफ हो जाता है और कहता है अच्छा हुआ मेरा मैच सेकंड है, मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ अभी तक वापस नहीं आई है, मैं बहुत ज्यादा ही थका हुआ हूँ। हम लोग का मैच सेकंड मैच है, नहीं तो अगर मैं फर्स्ट मैच जीत रहता और सेकंड मैच अक्षय ठाकुर से खेलता तो मेरे जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा ही कम होते क्योंकि तब तक मैं बहुत ज़्यादा ही थक चुका होता। अच्छा हुआ कि मेरा मैच सेकंड मैच है। आधे घंटे बाद फर्स्ट मैच का रिजल्ट आ जाता है और उसका विनर अक्षय आहूजा रहता है। फर्स्ट मैच के खत्म होते ही सेकंड मैच की स्टार्टिंग हो जाती है और वीर और अक्षय ठाकुर एक दूसरे के सामने आके खड़े हो जाते हैं। फिर वीर अक्षय ठाकुर के चेहरे को देखते हुए कहता है टाइटन ग्रह और मेरॉक ग्रह पर तुमसे भी 10 गुने लंबे एलियंस को देखा है और उनसे लड़ रहा है, मैं तुमसे लड़ने वाला हूँ, तुम्हें लगता है ऐसा? उसके बाद वीर सीधा अपने हाथ में जेट स्किन का यूज करते हुए अक्षय ठाकुर के ऊपर हमला करने लग जाता है और अक्षय ठाकुर वीर को अपनी ओर हमला करते हुए देखकर अपने ऊपर सुपर डायमंड बॉडी का यूज करने लग जाता है। अक्षय ठाकुर को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे वीर के पंच को ब्लॉक करने की भी और अक्षय ठाकुर को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो वीर के पंच को ब्लॉक करने की कोई सी भी कोशिश कर रहा है। और वीर ये सब होते हुए देखते हुए भी रुकता नहीं है, कंटिन्यूसली अक्षय ठाकुर के ऊपर पंचेस मार रहा होता है। और वीर फाइनली रुक जाता है और वीर के हाथों से खून निकला रहता है। और तभी ऑडियंस में भी ये बात चली होती है कि वीर का पंच खाने के बाद भी वो सही खा रहा है, मतलब वो वीर को सीरियसली नहीं ले रहा है। तो अगर वीर को उसने सीरियसली लिया होता तो उसने वीर के ऊपर फाइट बैक किया होता, पर उसने फाइट बैक भी नहीं किया। तुम्हें ये मालूम नहीं कि सुपर डायमंड बॉडी टॉप 10 सुपर न्यूक्लियर टेक्निक में से एक है। वीर का तो जीतने का कोई भी चांस ही नहीं है अक्षय ठाकुर के सामने, लेकिन वीर किसी के भी बात पर ध्यान नहीं देता और कंटिन्यूसली पंच अक्सर लेकिन वीर ये सब ध्यान नहीं दे लेकिन वीर चीफ पीछे मुड़ते हुए कहते हैं तुम ज्यादा रिलीफ लग रहे हो, तुम्हें ये लगता है कि वीर है या हार जाएगा ना, ये तुम इस समय काफी ज्यादा रिलीफ लग रहे हो। आफ्टर ऑल वीर को लेकर तुम्हारी एनालिटिक्स जो सही साबित होने वाली होंगी ना। तभी चीफ का सिक्योरिटी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उसके मुंह से एक भी लफ्ज नहीं निकल रहे होते हैं। तभी चीफ कहते हैं इट्स ओके, तुम्हारी गलती नहीं है अगर तुमसे इन्वेस्टिगेशन में चूक हो गई। आफ्टर ऑल तुमने कभी भी वीर को सामने से देखा भी नहीं था, लेकिन वीर को देखने के बाद भी तुम उसके ऊपर सही जजमेंट बनाने में नाकामयाब हुए। इसका मतलब यही होगा कि तुम्हें अभी भी बहुत ज्यादा ही सीखने की जरूरत है। इस सेक्रेटरी चीफ से पूछता है आपके कहने के हिसाब से आप ये कहना चाहते हैं कि वीर ये मैच जीत जाएगा। बट हमें अक्षय ठाकुर को दिखाया जा रहा होता है जो वीर की तरफ बढ़ते हुए कहता है अब बहुत हुआ। वीर भी कह रहा था हाँ अब बहुत ज्यादा ही बहुत हो चुका है। फिर उसके बाद अक्षय ठाकुर कहता है अब मेरी बारी है। फिर उसके बाद वीर कहता है वेल मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये मूव लेना चाहिए था। ठाकुर का पंच अपनी ओर आते हुए देखकर वीर बहुत सीरियसली कहता है और उसके बाद अक्षय ठाकुर कंफ्यूजन में वीर से पूछता है क्यों, क्या मतलब है तुम्हारा। तभी वीर कहता है मेरे कहने का मतलब ये था कि तुम्हें ये मूव नहीं लेना चाहिए था क्योंकि तुम ये मैच ऑलरेडी हार चुके हो। तभी अक्षय ठाकुर वीर की बात सुनते हुए कहते हैं क्या बकवास अच्छी कर लेते हो तुम। फिर वीर के सामने अपना पंच बढ़ाने लग जाता है। सरप्राइजिंगली वीर भी अक्षय ठाकुर का पंच ब्लॉक नहीं करता है और वैसे ही खड़ा हो जाता है जैसे अक्षय ठाकुर ने पहले वीर के सामने किया था। जैसे ही अक्षय ठाकुर का पंच वीर की ओर बढ़ने लगता है तभी वीर का यह मूव देखते हुए बहुत सारी ऑडियंस फिर से शॉक हो जाती है और कहती है क्या वीर ने भी सुपर डायमंड बॉडी की प्रैक्टिस की हो सकती है क्या, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर वो कितना ओल्ड है, वो तभी एक जवान लड़का है।
और अक्षय ठाकुर का पंच वीर के फेस से कुछ ही इंचेस पे रह गया था, लेकिन अचानक से ही अक्षय ठाकुर ने मूव करना बंद कर दिया था और अभी बहुत ज्यादा डरा और घबराहट लग रहा था। अभी अक्षय ठाकुर वीर को कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी अक्षय ठाकुर के मुंह से खून ही खून निकल आ जाता है। उसके बाद अक्षय ठाकुर सीधा जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। वीर ये सब होते हुए देखते और कहता है, आखिरकार मेरी इंडियन ब्लास्ट आखिरकार काम में आई गई है। उसके बाद वीर अक्षय ठाकुर की ओर देखते हुए कहता है, तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट में थे कि फिजिकल फिटनेस मेरे से ज्यादा है और ऊपर से तुम्हारे पास सुपर डायमंड बॉडी है और इसने तुमने मेरे एक भी पंच को ब्लॉक नहीं किया। इससे तुम्हें कुछ भी फर्क तो नहीं हुआ, पर तुम्हारे इस कर्तन और इसी वजह से मेरे को अपना काम खत्म करने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हुई। तुम्हें अपने इंडियन ब्लास्ट के पंच से हमला किया है, तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स बहुत ज्यादा डैमेज हो गए हैं, इसलिए मैंने कहा था कि तुम एक भी कदम आगे मत लो। ऐसा करने से तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स और ज्यादा सीरियसली और डैमेज हो सकते हैं। भी ऑडियंस चिल्लाने लग जाती है, ब्लू ब्लड टाइगर आखिरकार हार गया है और वीर है जहाँ साउथ वेस्ट एरिया के सदस्य बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं। वीर और अक्षय ठाकुर को मैच को देखते हुए ठाउजा वीर से बहुत ज्यादा ही डरने लग जाता है और अपने आप को मैच में शामिल ही नहीं होने देता है, जिससे वीर ये कंपटीशन जीत जाता है। उसके बाद हमें चीफ और सिक्योरिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर सिक्योरिटी कह रहा होता है, क्या वीर ने अक्षय ठाकुर को इतने आसानी से हरा दिया? तभी चीफ कह रहे होते हैं, वीर की यिन यान की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा ही एडमायरेबल है, इतनी कम उम्र में उसने यिन यान की प्रैक्टिस इतने अच्छे से की है, ऐसा कोई और भी नहीं कर सकता है। उसकी ट्रूली कोई ऑर्डिनरी इंसान तो नहीं हो सकता है। उसके बाद चीफ हाउस रूम से निकल जाते हैं और उसके बाद चीफ और वीर स्टेज पर आ जाते हैं, जहाँ पर चीफ वीर को मेडल देते हुए कह रहे होते हैं कि यह साउथ वेस्ट गुजर किंग का टाइटल एनुअल टाइटल है, हर साल ही कोई ना कोई इस टाइटल को जीतता था, लेकिन फिर भी एक काफी कीमती टाइटल है, खास करके इस वजह से क्योंकि तुमने टाइगर ऑफ ब्लू ब्लड अक्षय ठाकुर को हराया कर इस टाइटल को जीता है। उसके बाद चीफ वीर का हाथ उठाते हुए वीर से कहते हैं, आजकल के लोग कभी भी मार्शल आर्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बस स्ट्रेंथ की ओर भाग रहे होते हैं। तुम्हारे मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन बहुत ज्यादा ही क्लासिक है और तुम्हारा फ्यूचर में तुम्हारा पोटेंशियल बहुत ज्यादा लिमिटलेस हो जाएगा। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें हॉस्पिटल में अक्षय ठाकुर को दिखाया जा रहा होता है। ठाकुर हॉस्पिटल में रहते हुए अपने बगल में गुड लुकिंग लड़के को देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी कैप्टन, मैंने कंपटीशन में सब कुछ गड़बड़ कर दिया। वो आदमी कहता है, किटी कैट अपने लिए इतना सॉरी मत महसूस करो, और एक इंसान गलती करके ही सीखता है, अगर कभी किसी इंसान ने कोई गलती की ना हो, इसका यही मतलब हुआ कि वो इंसान ही नहीं है, बल्कि एक नाजुक सा फूल है जिसने कभी तूफान का सामना किया ही नहीं। भी अक्षय ठाकुर उसके की बात सुनकर रोने लग जाता है और तभी वो आदमी अक्षय ठाकुर के सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, अब भी इसी समय किटी कैटी हो, इन बार बार हुई इस गलती मेरे एक्सपीरियंस के बाद एक दिन तुम सही मायने में टाइगर ऑफ ब्लू बर्ड बन जाओगे। इसी के साथ ये चैप्टर है पर ही खत्म हो जाता है।